थेरापेटिक्स का मीन देखते हैं, इसका मीन क्या है, इसका कहाँ पे कितना क्या यूज होता है। फिर हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी की। फार्माको का तो बहुत पहले से पता होगा ना, फार्माको का मीन है ड्रग्स, नॉलेज ऑफ ड्रग्स, ये अपना वर्ड था फार्माकोग्नोसी का। तो फार्माको का मीन है द ड्रग्स, और थेरापेटिक्स, थेरापेटिक्स क्या है, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। डायग्नोसिस मतलब किसी चीज को डायग्नोस करना कि इसमें कौन सी डिजीज है, और उसका ट्रीटमेंट, ये अपना फार्माकोथेरापेटिक है। और फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ड्रग्स से उस चीज का यूज कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या ड्रग्स है जो अपने डिजीज में परफेक्टली यूज कर पाएंगे और डिजीज को क्लियर कर पाएंगे, ये अपना फार्माकोलॉजी। ओनली डोजेज फॉर्म का, डोजेज फॉर्म है, कौन सी डोजेज फॉर्म हमें कौन सी डिजीज में यूज करनी चाहिए, उस चीज का कितना क्या रिएक्शन आता है, ये अपना फार्माकोलॉजी। और फार्माको थेरापेटिक्स में पहले डिजीज का पता करना है, डिजीज का पता करने के बाद में हम कौन सी ड्रग्स यूज करें, कौन सी मेडिसिन यूज करें, वो अपना है फार्माको थेरापेटिक्स। फार्माको थेरापेटिक्स का सिंपल सा है, डोमेन है फार्माकोन और थेरापेटिक्स। फार्माकोन द ड्रग्स, और थेरापेटिक्स में डायग्नोसिस, डायग्नोस करना डिजीज का, और डिजीज का डायग्नोस करने के बाद में उस चीज का ट्रीटमेंट करना, कि जो अपने को जो डिजीज हो रखी है उस चीज का ट्रीटमेंट कैसे क्या करते हैं, ये अपना फार्माको थेरापेटिक्स। एक अपना था फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में मेडिसिन का मैन्युफैक्चर, मेडिसिन का रोल, किसका कितना क्या रोल है। फार्माकोलॉजी में है डोजेज फॉर्म, जो हम डोज यूज करें, जो हम मेडिसिन यूज करें, उसका कितना क्या रोल रहेगा। इसके डेफिनेशन देखना, it is a branch of science in which the study about the disease, their causes, process of causes, डेवलपमेंट, कैसे क्या डिजीज हुई है, वो कैसे क्या डेवलप होती जा रही है, सिम्टम्स, सिम्टम्स कैसे क्या रोल है डिजीज के, ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स एंड चेंज इन द लाइफ स्टाइल। इसकी दो ऑप्शन है, हेल्प ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन के थ्रू हम डिजीज को कवर कर सकें। सेकंड आता है चेंज इन लाइफ स्टाइल, किसकी वजह से, जो अपने को डिजीज हुई है उससे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना। सिंपल सी बात करते हैं, हम सर्दियों का टाइम आता है, अगर हम कोट नहीं पहने तो वो अपने लाइफ स्टाइल में आ जाता है, कोट का यूज नहीं करने की वजह से अपने को क्या हो जाता है, डिजीज का इश्यू आ जाता है। इसके अलावा वाइन्स का ज्यादा यूज करना, स्मोकिंग करना सर्दियों के टाइम पे, वो अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना, वो आ जाता है अपना डिजीज का रोल। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी अबाउट डिजीज, देयर कॉजेज, प्रोसेस ऑफ कॉजेज, डेवलपमेंट, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स एंड चेंज इन लाइफ स्टाइल। ऑलरेडी मैंने नोट्स दे रखे हैं, उसमें देखना, सिंपली मिल जाएगा। अपना फार्मा को थेरेपेटिक्स का मीन ये आएगा, फार्माको थेरेपेटिक्स, इसका डेफिनेशन कर लिया। अब बात करते हैं स्कोप। सबसे पहला स्कोप, सेकंड आता है अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ कोथेरापेटिक्स। इसमें स्कोप की बात करें, स्कोप का सिंपल से है, अगर हमें इस चीज में फार्माकोथेरापेटिक्स से हमें अगर नॉलेज है तो हम इस चीज से अपना स्कोप में क्या डेवलप कर सकते हैं। स्कोप का मीन है, अपने को कोई भी डिजीज होती है तो डिजीज का डायग्नोस करना, उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन हमें यूज नहीं करनी चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल को कैसे क्या चेंज करें ताकि हम उस डिजीज से खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसको बहुत सिंपली लाइन में, द फील्ड which have the knowledge of pharmacotherapeutics work in the field of treatment, that means जो डिजीज हो रखी है उसका ट्रीटमेंट के लिए हमें यूज करने का। सेकंड है द नॉलेज ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स वर्क इन द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस लेबोरेटरी। डायग्नोसिस लेबोरेटरी का मीन है जो डिजीज हो रखी है उसको डायग्नोस करना, किस रीजन से हुई है, इस चीज का क्या रिजल्ट रहा है, इस चीज को वापस से गायब कर सके। दैट मीन जो डिजीज हुई है उस चीज को हम आउट कर सकते हैं पेशेंट को, वो आ जाता है डायग्नोसिस लेबोरेटरी, डिजीज को डायग्नोस करने का। द स्टडी इन द फील्ड ऑफ डिजीज एंड देयर कॉजेज, किसके बारे में, फील्ड ऑफ डिजीज, किस वजह से अपने को डिजीज हुई है, एंड देयर कॉजेज, अपने को डिजीज हो गई है उसकी वजह से क्या क्या इश्यू आ रहे हैं अपने को, वो स्टडी इन द प्रिवेंट लाइफ सेल्फ गेटिंग चेंज इन द लाइफ स्टाइल एंड डाइट। सिंपल है, जो अपने को जो डिजीज हो गई है उसका अगर हमें नॉलेज हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी डाइट में चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज कर सकते हैं, ताकि उसकी वजह से हम खुद को बचा के रख सकें। जिसमें सिंपल से प्रिवेंट हिमसेल्फ, खुद को उस चीज से बचा के रखना है। दैट मीन प्रिवेंट हिमसेल्फ गेटिंग चेंज, किसकी वजह से, गेटिंग चेंज इन लाइफ स्टाइल एंड डाइट, अपने खाने पीने में चेंज करना, अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना है, हम इस चीज का यूज करना, हम इस चीज का
यूज नहीं करना है, ठीक है। वर्क इन द फील्ड ऑफ एपिडोमोलॉजी, इसका नाम सुना हुआ है एपिडोमोलॉजी का? एपिडोमोलॉजी, एपिडोमोलॉजी में जो अपने को डिजीज हो रखी है उसको डीपली डायग्नोस करना, डीपली डायग्नोस करना, कैसे क्या डिजीज हुआ है, इसका कितना क्या रोल हुआ है, इस चीज को हम कैसे क्या कर पाएंगे। दैट मीन अपना लाइफ स्टाइल है, किस वजह से हुआ है, डाइट हमने क्या ऐसा यूज किया जिसकी वजह से अपने को ये डिजीज हुआ है। एपिडोमोलॉजी का ये रोल आता है डिजीज के बारे में डीपली पता करना, किस वजह से हुआ है, किस वजह से हम इस चीज को कवर कर सकते हैं। दैट मीन अगर रिसर्च एंड डेवलप इन ऑफ ड्रग्स, रिसर्च, जैसे अपने को कोई डिजीज हो रखी है, पहले उसका रिसर्च करना, रिसर्च करने के बाद हमें पता चलता है इसके लिए हमें ये ड्रग्स यूज करनी चाहिए, हमें ये ड्रग्स यूज नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ड्रग्स का, कि अपने को ये ड्रग यूज करनी चाहिए, अपने को ये मेडिसिन बनानी है जिसकी वजह से हम डिजीज है उस चीज को हम कवर कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को डेवलप करना, डेवलप डोज के अकॉर्डिंग कितनी हमें लेनी चाहिए, कितनी हमें नहीं लेनी चाहिए, इसका कैसे क्या टाइम रहेगा। ये आ जाता है अपना स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। ऑलरेडी नोट्स में मैंने सेपरेट मेंशन और कर दिया है, ये अपना जनरल्स है, इसके बारे में समझो, वो इजीली समझ में आ जाएंगे जो नोट्स दे रखे हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स, इसके ऑब्जेक्ट क्या रहेंगे? इसका ऑब्जेक्ट सिंपल से है, हम सबसे पहले डिजीज का पता करेंगे कि डिजीज किस वजह से हुई है। डिजीज का पता करने के बाद सबसे पहले खुद को बचा के रखें, हिमसेल्फ, खुद को बचा के रखें, फिर इसके लिए हमें क्या क्या डोज यूज करनी चाहिए। यह आ जाता है सिंपल से अपना ऑब्जेक्टिव, अपना टारगेट क्या रहेगा। डिजीज का हमने पता कर लिया तो अभी चीज से खुद को बचा के रखे, खुद को बचा के दूसरे को ये डिजीज नहीं हो जाए। सिंपल सा कोरोना का टाइम आया था तो मास्क लगा के रखना, सैनिटाइजर का यूज करना, एक दूसरे के इतना टच में नहीं आना, वो आ जाता है अपना ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में देखना बहुत सिंपल है, प्रोवाइड इकोनॉमिकल मेडिकल ट्रीटमेंट, इकोनॉमिकल मतलब बहुत एक नॉर्मल लेवल पे, हाई लेवल पे नहीं हो, इकोनॉमिकल मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रोवाइड रिसर्च बेस्ड ड्यूरिंग थेरेपी, रिसर्च करना किस वजह से, किस रीजन की वजह से हुआ है। प्रमोट रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, इसका सिंपली पूछा जाता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं RUM, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। इसका आइडिया है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा सेकंड आइडिया आ जाता है फार्माकोथेरेपेटिक्स है, इसका डेफिनेशन का पूछ लेते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, साथ में इसको पूछ लेते हैं। ये तो एक कॉमन से है जो मैगजीन में पूछते हैं, लास्ट टाइम भी पूछा था, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी ये ऑब्जेक्टिव है इनका। सिंपल सा पूछ लेते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स का डेफिनेशन, स्कोप, ट्रीटमेंट, इसमें से कुछ एक सिंपल सा। नेक्स्ट आता है अपना RUM, रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसमें पूछ लेते हैं आगे जो तुम्हारे सिलेबस में, इसका हम बाद में डिस्कस करते हैं। रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड इफेक्टिव एंड बेस्ट क्वालिटी ड्रग्स, प्रोवाइड इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब जिस मेडिसिन के लिए, जो मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं जिस डिजीज के लिए, उसके लिए परफेक्ट रहे, परफेक्ट उस चीज का रोल मिलता रहे, और साथ में क्या बेस्ट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जल्दी से एक्सपायर नहीं होना चाहिए, साइड इफेक्ट्स कम आने चाहिए उस चीज का। ये अपनाता है प्रोवाइड इफेक्टिव एंड बेस्ट क्वालिटी, जो नोट्स में ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है, हम पेंडिंग छोड़ गए थे RUM, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। इसका चांस है जो एग्जाम में पूछा जा, फार्माकोथेरेपेटिक्स के दो मीन है, सिंपल अपना सबसे पहला आ जाता है फार्माकोन, फार्माकोन, सेकंड आ जाता है अपना थेराप्यूटिक्स। फार्माकोन, फार्माकोन का ऑलरेडी तुम्हें पता होगा, दैट मीन ड्रग्स। थेराप्यूटिक्स, थेराप्यूटिक्स में क्या है, डिजीज का डायग्नोस करना, डायग्नोस करने के बाद उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या चीज यूज की जाए, जिसमें अपना सिंपल सा आ जाता है ना ड्रग्स। बट थेराप्यूटिक्स में सिर्फ डिजीज के बारे में पता करते हैं, डिजीज का पता करने के बाद उसके लिए हमें कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए, मेडिसिन का क्या रोल होना चाहिए, वो आ जाता है अपना ड्रग्स में। दैट मीन फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में क्या होगा, इसके डेफिनेशन देखना बहुत सिंपल है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिजीज, their causes, process of causes development, डिजीज की वजह से कुछ भी कॉजेज हुआ है उस चीज को खुद को कैसे क्या प्रिवेंट कर सके। सिम्टम्स, सिम्टम्स का पता है, एंड ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स, चेंज इन लाइफ स्टाइल, तो हम किस वजह से ड्रग्स का यूज करेंगे डिजीज को खुद से बचाने के लिए, सिंपल है।
अपने कोई भी डिजीज हुई है उससे हम खुद को बचा करके, अपने को डिजीज हो चुकी है तो हमें खुद को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ड्रग्स का। सिंपल सा फार्माकोथेरेपिटिक्स का ही है। सबसे पहले तो हम पता करते हैं डिजीज का। डिजीज होने के बाद हम पता करते हैं मेडिसिन का कि कौन सी मेडिसिन इसके लिए बेटर रहेगी जिससे अपने को रिजल्ट मिल सके, हम डिजीज से खुद को प्रिवेंट कर सके। और अपना फार्माकोलॉजी इसमें ओनली आता है डोजेज फॉर्म, ड्रग्स का डिटेल्स कि हमें ये डिजीज है इसके लिए हमें ये ड्रग्स लेनी चाहिए, ओनली ड्रग्स का नॉलेज आता है। और फार्माकोथेरेपिटिक्स में डिजीज का भी आता है और साथ में डोजेज का भी आता है। और फार्माकोलॉजी में ओनली डोजेज का आता है। और अपना फार्मास्यूटिक्स का उसमें ओनली ड्रग्स का है, मेडिसिन बनाने का रोल आता था, कौन सी हमें ड्रग यूज करनी चाहिए, कब यूज करनी चाहिए, कब यूज नहीं करनी चाहिए, उसमें ओनली ड्रग्स का है। और फार्माकोथेरेपिटिक्स में देखना इसमें दोनों का है, डिजीज का भी पता करना है और साथ में डोजेज फॉर्म का भी पता करना है। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम रम की। RUM, इसको शॉर्टली RUM है, बट हम इसको अगर बोलना चाहे तो रम है, बट रम तो नहीं बोल सकते। RUM, रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, जिसका मैंने बताया ना ये इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सिंपली है। इसमें रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का बहुत सिंपल से है। अच्छा, देखने में हमें लगता है कि बहुत टफ होगा, बहुत सिंपल से है। इसमें सिंपल से इतना बताते हैं, जो भी हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं वो कौन सी मेडिसिन है, उसका रोल क्या रहेगा, उसको कुछ टाइम किस टाइम पे लेनी है, किस टाइम पे हमें नहीं लेनी है, अपने को खाने में क्या खाना है, खाने में क्या नहीं खाना है, इतना सिंपल से। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, जो हम डोज ले रहे हैं उसका कितना क्या रोल है, हमें कितनी लेनी चाहिए, हमें कितनी नहीं लेनी चाहिए। दैट मीन हमें 1 ग्राम लेनी चाहिए, 2 ग्राम, 5 ग्राम। सिंपल से आता है, इसको मॉर्निंग में 8 बजे लेनी चाहिए, इसको आफ्टरनून में 12 बजे, नाइट में 9 9 PM। इसमें आ जाता है रेशनल यूज में, हमें जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसका क्या रूट रहेगा, क्या उस चीज का रेशनल यूज रहेगा, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना हमें लेना है, उस डोज का फॉर्म कितना लेना है, एक सिंपल है, एक सिंगल लेना है या सिंगल नहीं लेना है। इसके साथ हमें दूसरी मेडिसिन कौन सी यूज करनी चाहिए, या हम पहले से मेडिसिन ले रहे हैं उसके बाद अपने को डिजीज है तो पहले पता करते हैं पहले कौन सी मेडिसिन ले रहे थे, हमें ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। इसका सिंपल सा डेफिनेशन में देखना, it means to provide right drug to be patient in appropriate dosage। एक सिंपल परफेक्ट डोज अपने को देनी चाहिए फॉर एन अप्रोप्रिएट टाइम, एक परफेक्ट टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड, एक परफेक्ट टाइम पीरियड। ऐसा नहीं जैसे मैंने अभी मॉर्निंग में 8 बजे मेडिसिन ली है, फिर मैंने 9 बजे फिर से ले ली, वही मेडिसिन फिर से ले ली, तो वो डबल डोज में आ जाते हैं। विच इज सुटेबल फॉर क्लिनिकल रिक्वायरमेंट एट लोवेस्ट कॉस्ट। हमें जो डिजीज हुई है उसके लिए हम कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, उसका रोल क्या है, किस टाइम पे अपने को लेनी है, किस टाइम पे अपने को नहीं लेनी, उसका डोज कितना क्या है, हमें क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना। बहुत सिंपल से है, देख लेना, सिंपल सा नोट्स में मिल जाएगा, बहुत इजी लैंग्वेज है। इट मीन्स टू प्रोवाइड राइट ड्रग्स टू ए पेशेंट इन अप्रोप्रिएट dose for an appropriate time period which is suitable for clinical requirement at lowest cost। जो बहुत ही सस्ती हो, जो बहुत ही इजीली हम उस चीज को हम यूज कर सकें, वो आ जाता है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का। एक सेकंड हो रहा है एविडेंस डोजेज मेडिसिन, EBM। इसका बहुत कम चांस है, बट ये दोनों इक्वल्स हैं, इक्वल्स हैं। इसका भी थोड़ा सा चांस है कि हम इस चीज का क्या किया है, इसमें देखना। इसमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, हम देखो सिंपल सा आर्ग्यूमेंट में क्या बताते हैं, हमें कौन सी मेडिसिन किस टाइम पे लेनी चाहिए, उसका डोज कितना होना चाहिए। और बात करें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस, हम अगर कोई मेडिसिन बना रहे हैं, हम कोई ड्रग बना रहे हैं, तो उसके लिए अपने को एविडेंस चाहिए। एविडेंस कमिंग, हमें पेशेंट्स चाहिए जिसके लिए हम मेडिसिन बना रहे हैं। अगर हमारे पास पेशेंट नहीं है तो हमें मेडिसिन बनाने का एविडेंस नहीं है, दैट मीन हम मेडिसिन नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते। सिंपल से है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EBM। इसका देखना सिंपल से, it means to use the best available research for treatment which are the help of epidemiology। एपिडेमोलॉजी का सिंपल सा बताया ना, एपिडेमोलॉजी मेडिसिन का है जो हम बना रहे हैं, तो उसके लिए हम एपिडेमोलॉजी है उस चीज का स्टडी करना पड़ता है। किस चीज के लिए, जो अपने को जो डिजीज है उसका डीपली रिसर्च करना कि किस वजह से डिजीज हुई है, इस चीज को हम खुद से कैसे क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो एपिडेमोलॉजी है। डिजीज के बारे में डीपली पता करना। इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं मेडिसिन को बनाने में। एंड रिस्क बेनिफिट एनालिसिस, रिस्क बेनिफिट, जो हम डोज बना रहे हैं उसके लिए रिस्क बेनिफिट, ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए, उसके लिए अपने को चाहिए एविडेंस, एविडेंस बेस्ड
मेडिसिन, हम जो मेडिसिन बना रहे हैं, हम जो ड्रग्स बना रहे हैं उसके लिए हमें एविडेंस चाहिए। ऐसे नहीं हमारा मन हुआ कि हम बुखार की एक मेडिसिन बना लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले एक पेशेंट होना चाहिए जिसको फीवर है और किस वजह से है, किस रीजन से है, और जिसको जितना जो फीवर है उसके लिए हमें कौन सी मेडिसिन बनानी है और उसका डोज क्या रहेगा, उसका रूटीन क्या रहेगा, वो आ जाता है अपना रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। उसका रूटीन क्या रहेगा, कितनी एमजी की बनानी है, उसका डोज क्या रहेगा, उसको कब खाना है कब नहीं खाना है, उसको कौन सा खाना खाना है कौन सा खाना नहीं खाना है। और एविडेंस बेस्ड में अपने को प्रूफ चाहिए किस बंदे को ये फीवर है, ये किस वजह से हुआ है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें किस चीज का यूज करना चाहिए। ये आ जाता है एविडेंस बेस्ड में। एविडेंस क्या देखना इसके दौरान, कंपोनेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इसमें इजीली समझ में आ जाएगा। बेस्ट अवेलेबल एविडेंस, एक अच्छा अपने पास एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस मीन एक पेशेंट होना चाहिए जिससे हम ये चीज का रिसर्च करते हैं। क्लिनिकल नॉलेज एंड स्किल्स, क्लिनिकल नॉलेज दैट मीन अपने को एविडेंस तो चाहिए बट हमें मेडिसिन अपने को ही बनानी है, तो हमें नॉलेज होना चाहिए। ऐसे नहीं अपने को एक मिल गया पेशेंट जिसको फीवर का इश्यू था, हमने डायरेक्ट कर लिया, एविडेंस मिल गया, हम मेडिसिन बना ले, नहीं। उस बंदे को नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। नेक्स्ट आता है पेशेंट्स नीड। पेशेंट्स नीड सिंपल से बताना, एक प्रूफ चाहिए, एक हमें एविडेंस चाहिए, उसमें आ जाता है पेशेंट्स नीड। हमें एक पेशेंट चाहिए जिसमें हम रिसर्च कर सकते हैं कि इसको कितना क्या इशू है, इसके लिए हम कौन सी मेडिसिन बनानी चाहिए कौन सी नहीं बनानी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। इसका भी एक ऑप्शन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसको शॉर्टली बोलते हैं STGS, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। सिंपल है, इसका नाम से समझते हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। हमें जो भी मेडिसिन बना रहे हैं वही स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ट्रीटमेंट के लिए गाइडलाइंस गाइड करना, जिस मेडिसिन का जितना हम यूज कर रहे हैं उसके लिए गाइड करना। इसका देखना सिंपल है, इट इज द ट्रायल एंड गाइड्स प्रिस्क्राइबर। सिंपल सी बात करते हैं हम, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक प्रिस्क्रिप्शन जिसपे ऑलरेडी मेडिसिन या डिजीज मेंशन हो। सिंपल से देखा हम, ये अपना एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसपे पेशेंट का सारा डिटेल आ गया, लास्ट में यहाँ पे लिखते हैं डिजीज का डिटेल, किस बंदे को कैसा क्या इश्यू है। इसके नीचे हम करते हैं मेडिसिन। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के लिए सबसे पहले हम पता करेंगे डिजीज का। डिजीज का पता करने के बाद हम यूज करते हैं मेडिसिन का। मेडिसिन में जैसे सिंपल सा यूज करते हैं, मेडिसिन किस बेस पे करते हैं, सिंपल सा एक तो आ जाता है अपना एज, सेक्स। पेशेंट है उसकी एज कितनी है, जैसे एक आइडिया लगाते हैं 10 ईयर्स। सेक्स की बात करते हैं मेल है या फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग हम जो मेडिसिन देते हैं वो इसके बेस पे देते हैं, उसकी एज कितनी है, सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल, उसके अकॉर्डिंग हम राइट करते हैं मेडिसिन। डिजीज तो कॉमन सी है, उसके लिए इस चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि किस पेशेंट को कैसा क्या इश्यू है, डिजीज का तो एक कॉमन सा है। बट मेडिसिन का वो आ जाता है अपना स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। इसके लिए अपने किस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, डॉक्टर का आ जाता है, फार्मासिस्ट का आ जाता है, डिस्पेंसर। एक बात और, फार्मासिस्ट को इस चीज का परमिशन है कि वो प्रिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हैं। तुम्हें लगता है कि ऐसा है कि फार्मासिस्ट है वो प्रिस्क्रिप्शन राइट कर सकता है? ठीक है, अगर पता है नहीं पता है तो कोई बात नहीं, एक है फार्मासिस्ट के पास अथॉरिटी है, वो आता है अपना फार्म डी। जो अपना फार्म डी कोर्स होता है 6 इयर्स का, इसको अथॉरिटी है, इसको बोलते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ये क्लिनिकल ओपन कर सकता है, वहां पे ये पेशेंट्स चेक कर सकता है, साथ में प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब कर सकता है, इसके पास अथॉरिटी है। इसके पास अथॉरिटी नहीं है इसको डॉक्टर बोलते हैं। डॉक्टर है ये। जो MBBS किया हुआ बंदा है उसके पास अथॉरिटी है प्रिस्क्रिप्शन राइट करने का, वही अपना फार्मा डी। जिसने कह रखा है 6 इयर्स का कोर्स होता है उसके पास भी अथॉरिटी है प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करने की। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये है ऑपरेशन, जहाँ पे फिजिकली ऑपरेशन हो या फिर मेंटली ऑपरेशन हो वहां पे अपना फार्म डी का कोई रोल नहीं होता है। फार्म डी का कोई रोल नहीं होता, एक फिजिकली उस बंदे को कुछ भी इश्यू है नॉर्मल डिजीज के लिए, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब कर सकता है। बट जहाँ पे ऑपरेशन की बात आती है वहां पे MBBS के अलावा डॉक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये सिर्फ क्लिनिकल फार्मासिस्ट है और डॉक्टर के अथॉरिटी उसके पास होती है, वो प्रिस्क्रिप्शन
राइट कर सकता है, वही बात यहाँ पे आती है। फार्मेसी डिस्पेंसर्स, डिस्पेंसर जो जनरल मेडिसिन होती हैं, जिसके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन का रिक्वायरमेंट नहीं हो सकता है, वो हम डायरेक्टली पेशेंट्स को दे सकते हैं। एंड अदर हेल्थ केयर स्टाफ, जिसमें नर्सिंग जीएनएम के स्टाफ आ जाते हैं, who provide primary healthcare services, who provide primary healthcare service. They provide evidence based medicines, जो prescribed medicines